पानी पीने से बॉडी हेल्थी होती है, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या हो अगर वही पानी आपकी मौत का कारण बन जाए। सुनने में अजीब लगता है, पर यही कहानी है अ क्यूर ऑफ वेलनेस की। कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क से, जहाँ एक बड़े बिजनेस एम्पायर का सीईओ मिस्टर पेम्ब्रोक एक रहस्यमयी हेल्थ सेंटर में जाकर वापस नहीं लौटा। उसकी कंपनी को एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसकी जरूरत होती है, लेकिन वो लगातार अजीबोगरीब लेटर्स भेज रहा है, जिसमें वो कहता है कि वो अभी हेल्थ सेंटर से लौटने का कोई इरादा नहीं रखता। यहाँ से कहानी का मेन कैरेक्टर लोकार्ड एंटर होता है। लोकार्ड एक एम्बिशियस और चालाक एग्जीक्यूटिव है, जिसे कंपनी पेम्ब्रोक को वापस लाने के लिए स्विट्जरलैंड के उस रहस्यमयी हेल्थ सेंटर में भेजती है। और लोकार्ड ये टास्क इसलिए लेता है क्योंकि उसे प्रमोशन और कंपनी में अपनी पोजीशन को बनाए रखना था। स्विट्जरलैंड पहुंचकर वो इस हेल्थ सेंटर, जिसे वॉल्मर इंस्टीट्यूट कहते हैं, वहां जाता है और यहाँ पहुंचकर वो पाता है कि यहाँ के ज्यादातर पेशेंट 60 के करीब की उम्र के थे। इंस्टीट्यूट में जाकर वो रिसेप्शनिस्ट से पेम्ब्रोक से मिलने की अपील करता है, पर रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि अभी विजिटिंग आवर खत्म हो गया है, जिस वजह से उसे वहां से जाना पड़ता है। इंस्टीट्यूट से जाते वक्त ही उसे वहां की छत पर एक लड़की दिखाई देती है, जिसके बाद ही उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को उसी इंस्टीट्यूट में पाता है, जहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर वॉल्मर से होती है, जो उस जगह के ऑनर थे। डॉक्टर वॉल्मर उसे बताते हैं कि एक्सीडेंट में उसका पाँव टूट गया है, जिस वजह से उसे ठीक होने के लिए यहाँ पेशेंट बनकर रहना पड़ेगा और ध्यान रहे कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। अब लोकार्ड वहाँ रुकना तो नहीं चाहता था, पर फ्रैक्चर्ड पैर की वजह से उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो डॉक्टर वॉल्मर की बात मानकर विंडो पर पानी पीने लगता है। पर पानी पीते वक्त ही उसे उसमें एक कीड़ा मिलता है, जिस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और इंस्टीट्यूट को देखने निकल जाता है। सैर करते वक्त ही वो पाता है कि यहाँ के ज्यादातर ट्रीटमेंट में वाटर का इस्तेमाल किया जाता था और उसे भी आगे रेमेडी के तौर पर स्टीम बाथ लेना पड़ता है। लोकार्ड जब बाथरूम में घूम रहा था, तभी उसकी मुलाकात अपने सीईओ मिस्टर पेम्ब्रोक से होती है, जिन्हें मिलते ही वो तुरंत उन्हें वापस न्यूयॉर्क चलने को कहता है। पर पेम्ब्रोक तो वहाँ से चलने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन लोकार्ड के इंसिस्ट करने पर वो मान जाते हैं और इसके बाद लोकार्ड वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन इसके बाद जब वो गार्डन में टहल रहा था, तभी उसे वहाँ एक खंडर दिखाई देता है, जिसके बारे में एक बूढ़ी औरत, जिसका नाम विक्टोरिया था, उसे बताती है कि यहाँ बहुत टाइम पहले एक फादर ने आत्महत्या कर ली थी। विक्टोरिया से मिलने के बाद लोकार्ड की मुलाकात उसी लड़की से होती है जो इंस्टीट्यूट की छत पर घूम रही थी। उस लड़की का नाम हाना था और हाना लोकार्ड को बताती है कि यहाँ से कोई भी पेशेंट वापस नहीं जाना चाहता और वो यहाँ की इकलौती स्पेशल पेशेंट है। वो लोकार्ड से और भी बात करती, पर तभी वो एक खिड़की को देखकर जल्दी में वहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद लोकार्ड मिस्टर पेम्ब्रोक को लेने जाता है, पर वो उसे उनके रूम में नहीं मिलते, इसलिए वो डॉक्टर वॉल्मर से उनके बारे में पूछता है और डॉक्टर वॉल्मर उसे बताते हैं कि मिस्टर पेम्ब्रोक की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उन्हें ट्रीटमेंट के लिए भर्ती कर दिया गया है। अब ये बात जैसे ही लोकार्ड सुनता है तो उसे गुस्सा आने लगता है, पर इससे पहले कि वो गुस्से में कुछ बोलता, वो वहीं बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद डॉक्टर वॉल्मर उसे पानी पीते रहने को कहते हैं और साथ ही लोकार्ड के हाना के बारे में पूछने पर वो उसे बताते हैं कि हाना के एक पेशेंट होने के बावजूद भी वो उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। लोकार्ड से बात करने के दौरान ही वो एक नर्स से बात करने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर लोकार्ड तुरंत ही उनके कबर्ड में से मिस्टर पेम्ब्रोक की फाइल उठा लेता है और इसके बाद वो डॉक्टर वॉल्मर के अकॉर्डिंग अपने ट्रीटमेंट के लिए कंटेनर में डाइव लेने लगता है। लोकार्ड जब कंटेनर में डूबा हुआ था, तभी उसे एहसास होता है कि मानो उसके अगल बगल बहुत सारी ईल फिश हों। फिश से बचने के लिए लोकार्ड टैंक से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर ढक्कन बंद होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाता, जिसके बाद उसे डॉक्टर्स द्वारा बचाया जाता है। और बाहर निकलने के बाद जब वो टैंक्स को चेक करता है तो उसे उसमें कुछ भी नहीं दिखता, जिसके बाद वो अपने रूम में पेम्ब्रोक की फाइल चेक करने लगता है। फाइल में उसे मिस्टर पेम्ब्रोक का एक्सरे देखने को मिलता है, जिसमें उनकी सारी हड्डियां टूटी हुई दिख रही थी। साथ ही उसे रात में एक वॉचमैन दिखता है जो एक लाश को खंडर में ले जा रहा था। खंडर के बारे में और जानने के लिए लोकार्ड अगले दिन विक्टोरिया से पूछता है, तो वो उसे बताती है कि इस जगह में कोई तो गड़बड़ है। लोकार्ड अब ये समझ गया था कि अब उसे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करना होगा, इसलिए वो हाना की मदद से इंस्टीट्यूट के बाहर एक डॉक्टर से मिलने जाता है, पर इससे पहले वो हाना को एक बार में छोड़ देता है, जहाँ उसे छोड़ने से पहले वो हाना के गले में एक शीशी को देखता है, जो उसने पहले एक डॉक्टर को पीते हुए देखा था। अब ये शीशी क्या है, ये हमें आगे जानने को मिलेगा। लोकार्ड जानवरों के डॉक्टर के पास पहुंचकर उससे मिस्टर पेम्ब्रोक की फाइल चेक करवाता है, तो वो उसे बताता है कि रिपोर्ट के अनुसार पेम्ब्रोक के दांत पानी न पीने की वजह से गिर रहे हैं। अब ये बात सुन के लोकार्ड हैरान था, क्योंकि इंस्टीट्यूट में तो सबसे ज्यादा पानी ही पिलाया जाता था। रिजल्ट लेकर लोकार्ड वापस बाहर चला जाता है, जहाँ उसे कुछ लड़के हाना को छेड़ते हुए दिखाई देते हैं। लोकार्ड उसे बचाने की कोशिश करता है, पर
टूटे पाँव की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाता। बात और ज्यादा बिगड़ती पर उससे पहले ही डॉक्टर वॉल्मर वहाँ आकर सब कुछ संभाल लेते हैं। कहानी में आगे आधी रात को ही लोकहार्ट को एहसास होता है कि उसका दांत टूट रहा है, जिसे वो जांच करवाने के बहाने मिस्टर पेम्ब्रोक की लोकेशन देख लेता है। पेम्ब्रोक दरअसल इंस्टीट्यूट के डीपर सेक्शन में थे। जहाँ पहुँचते ही लोकहार्ट को वहाँ विक्टोरिया मिलती है। विक्टोरिया उसे बताती है कि सालों पहले एक लड़की जिसे यहाँ के गाँव वालों ने जला दिया था, उसका बच्चा बाद में किसी तरह बच गया था। लोकहार्ट इतना ही जान पाता है कि तभी वहाँ डॉक्टर के आने की वजह से उसे एक कमरे में छुपना पड़ता है। उसी कमरे में उसे पेम्ब्रोक भी मिल जाते हैं, जो कि एक कंटेनर में बंद थे। पेम्ब्रोक को इस हालत में देख लोकहार्ट घबरा जाता है और घबराहट के चलते वो वहाँ नीचे डॉक्टर वॉल्मर की नजर में आ जाता है। इस पूरी सिचुएशन से बचने के लिए लोकहार्ट अपने दांत टूटने का बहाना बनाता है, पर डॉक्टर वॉल्मर तो उल्टा इसे एक मौके की तरह यूज करके उसका एक दांत और उखड़वा देते हैं, वो भी जबरदस्ती, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि लोकहार्ट जानवरों के डॉक्टर से मिला था। अपने साथ इतनी ज्यादती होते देख लोकहार्ट किसी तरह वहाँ के ऑफिसर से मदद मांगता है, जो उसकी बात सुनने के बाद उसकी मदद के लिए राजी भी हो जाता है। पर जब लोकहार्ट उसके ऑफिस को चेकआउट कर रहा था, तभी उसे वहाँ सेम वही शीशी दिखती है जो इंस्टीट्यूट के डॉक्टर पीते थे। इससे लोकहार्ट समझ जाता है कि पुलिस भी वॉल्मर से मिली हुई है। अगले ही पल वहाँ वॉल्मर भी आ जाता है, जिसे देख लोकहार्ट उस पर एलिगेशन लगाता है कि उसने मिस्टर पेम्ब्रोक को मारा है। पर डॉक्टर वॉल्मर उसे गलत साबित करते हुए मिस्टर पेम्ब्रोक को उसे दिखाते हैं, जिन्हें सही सलामत देख लोकहार्ट को अपनी दिमागी हालत पर शक होने लगता है। पर इसके बावजूद भी वो जानता था कि इंस्टीट्यूट में कहीं न कहीं अननेचुरल एक्टिविटी हो रही है, इसलिए वो खुद पे भरोसा कर सबसे पहले तो अपने पाँव का प्लास्टर काटता है, जिससे रिवील होता है कि उसका पाँव कभी टूटा ही नहीं था। इसके बाद लोकहार्ट जबरदस्ती उस खंडर में घुस जाता है, जहाँ उसे एल्फिस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए हुए दिखते हैं। साथ ही उसे थोड़ी बहुत और जासूसी करने पर दिखता है कि वहाँ का वॉचमैन कुछ पेशेंट्स की लाश को पानी में फेंक रहा है और उस पानी में मौजूद एल्फिस उस लाश को खा रही है। ये नजारा देखने के दौरान ही वो वॉचमैन उस पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए लोकहार्ट उस पर पत्थर से वार करता है। और इसके बाद हम अगले सीन में हाना को डॉक्टर वॉल्मर से मदद मांगते हुए देखते हैं, क्योंकि उसे ब्लीडिंग हो रही थी। मौजूदा जगह पर ही लोकहार्ट भी पहुंच जाता है, जो सभी को रिवील करते हुए बताता है कि इस इंस्टीट्यूट के पानी से आपको बीमार किया जा रहा है, इसलिए खुद की सलामती के लिए बेहतर यही होगा कि आप होश में आ जाएं। लोकहार्ट की बात सुन सभी पेशेंट खड़े होने लगते हैं, पर यह क्या, वो तो वॉल्मर की बजाय लोकहार्ट को दबोच लेते हैं। लोकहार्ट को बेहोश होने के बाद जब होश आता है तो वो खुद को एक मशीन में पाता है, जो कि इंस्टीट्यूट के डीप सेक्शन में ही थी। वहाँ डॉक्टर वॉल्मर भी मौजूद थे, जो जबरदस्ती उसके मुंह में पाइप डालकर उसके जरिए ईल फिश को उसके स्टमक में भेजने लगते हैं। और यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने मिस्टर पेम्ब्रोक पर भी किया था, जिसकी मदद से वो लोगों में से एक एसेंस निकालते थे, जिसे पीने वाला लंबे समय तक जिंदा रहता है। कहानी में आगे लोकहार्ट भी बाकी पेशेंट्स की तरह बिहेव करने लगता है, और जब हाना उसे यहाँ से भागने को कहती है क्योंकि उसकी शादी वॉल्मर से हो रही थी, तो वो उसे मना कर देता है। आगे वॉल्मर की शादी हाना से हो जाती है और उसी दौरान लोकहार्ट को थोड़ा होश संभलता है, जिसके जस्ट बाद वो डॉक्टर के रूम में एक फोटो में वॉल्मर को पहचान लेता है। साथ ही ये भी समझ जाता है कि सालों पहले जो लड़की जली थी वॉल्मर उसी का हस्बैंड है, और जो बच्ची बच गई थी वो हाना है। आगे खंडरों में वॉल्मर हाना के साथ कुछ गलत करने वाला ही होता है कि तभी वहाँ लोकहार्ट आकर उसे बचाता है, और अब चूंकि छुपाने के लिए कुछ बचा नहीं था, इसलिए वॉल्मर अपना मुखौटा उतार लेता है, जिसके बाद हम उसका भयानक चेहरा देख पाते हैं। वॉल्मर उसे मारने की कोशिश करता है, पर लोकहार्ट उसमें पेट्रोल की मदद से आग लगा देता है, जिसकी लपटें किसी तरह ऊपर हॉल तक भी पहुंच जाती हैं। नीचे लोकहार्ट अभी भी वॉल्मर से लड़ने में स्ट्रगल कर रहा था, और वॉल्मर उसे मछलियों को खिलाने ही वाला था, तभी आना उसे ट्रिक करते हुए उसके चेहरे में शोवल को घुसा देती है, जिससे वो सीधे पानी में गिर पड़ता है और उसके बाद उसे मछलियां खा जाती हैं। हॉल में लगी हुई आग से पूरा इंस्टीट्यूट ही आग में झुलस पड़ता है, पर इसके बावजूद भी वहाँ के पेशेंट अभी भी एंजॉय कर रहे थे, जो कि पानी का ही असर था। कहानी में आगे हाना और लोकहार्ट दोनों इंस्टीट्यूट से भाग जाते हैं, और जब वो वहाँ से जा रहे थे तभी लोकहार्ट को रास्ते में अपनी कंपनी के लोग मिलते हैं, जो उसे और मिस्टर पेम्ब्रोक को वहाँ से लेने आए थे। पर वो लोकहार्ट को पहले ही वहाँ से जाता देख उसे अपने साथ चलने को कहते हैं, पर लोकहार्ट उन्हें मना कर वहाँ से हाना के साथ चला जाता है। और मूवी के एंड में हम उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल देखते हैं, जिसका मतलब ये था कि अब वॉल्मर की मेमोरी उसमें आ गई थी।